हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बुलाते हैं, उसकी एग्जाम्पलर सोल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 से। ओके, एक्सरसाइज 5.1 में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आज उनको डिस्कस करेंगे फिर आगे। तो बेटा इससे पहले हमारे जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं 1 2 3 4 प्लस सबके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सब कुछ आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना, पिछले चैप्टर्स भी ज़रूर देखना। तो बेटा एमसीक्यूज करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ए पी इफ़ डी यानी कि कॉमन डिफरेंस इज -4, नंबर ऑफ टर्म्स इज 7, द लास्ट टर्म इज 4, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। इसके लिए तो बेटा आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओके, ए एन इज गिवन टू बी 4, a we have to find out, n is given to be 7 minus 1 and d is given to be -4। बस अब आगे कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके सामने। तो इट विल बी इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू ए, ये बन जाएगा प्लस ये -24 बन जाएगा, क्योंकि ये 6 हो गया 4 हो गया, 6 4 सा 24, ये 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 28 विल बी आंसर। तो 28 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ आर आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन डिफरेंस इज दिस, नंबर ऑफ टर्म इज दिस, देन ए। अब देखना बच्चे, यहाँ पे तुमको एक शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। बेटा कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हम कौन सी टर्म ऐड कर रहे हैं, मतलब इसमें जीरो ही प्लस हो रहा है। जब जीरो प्लस हो रहा है तो सारी टर्म सेम नहीं रहेंगी, उसको कांस्टेंट एपी बोलते हैं। बेटा फर्स्ट टर्म 3.5 गिवन है, सेकंड टर्म क्या है 3.5 में जीरो ऐड कर दो यानी कि 3.5 ही है। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, फिर 3.5 में जीरो ऐड कर दो यानी कि 3.5 ही है। मतलब कि सारी टर्म्स क्या होगी 3.5 3.5 3.5, यही तो होगी, इसी को कांस्टेंट एपी बोलते हैं जब कॉमन डिफरेंस जीरो आ जाता है। तो यानी कि इसकी जो मर्जी एनथ टर्म पूछ लो, वो 3.5 की 3.5 ही तो रहने वाली है। समझ गए? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस इज, उसने बोला है कि ये जो नंबर्स हैं ये ए पी बना रहे हैं जिसका डिफरेंस -16 है, ए पी बना रहे हैं जिसका डिफरेंस 4 है, ए पी बना रहे हैं जिसका डिफरेंस -4 है, या फिर ए पी बिल्कुल ही बना रहे। तो चेक कर लेते हैं इसको। देखो ए पी क्या होता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो टर्म्स उठा लो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का मतलब -6 और -10 को माइनस करना है। A2 माइनस A1 यानी कि A2 माइनस ये A1, कितना आ गया बेटा -6 + 10 यानी कि 4 आ गया। अगर दूसरे की बात करें, ये बेटा सभी चेक करने हैं, -6 और -2 आ गया, तो यानी कि -2 माइनस -6 है ना, तो -2 + 6 यानी कि यहाँ से भी 4 आ गया। चलो ठीक है, जितनी भी टर्म्स है बेटा सभी चेक करनी होती है एक एक करके। अब क्या हो गया, 2 में से -2 माइनस करेंगे, है ना, 2 में से माइनस करेंगे -2 को, यानी कि 2 + 2 विच इज़ 4। हमेशा देखो कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, यानी कि ये ए पी बनेगी और कॉमन डिफरेंस अपना क्या आएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। नाउ द फोर्थ वन इज द 11th टर्म ऑफ द ए पी। ये ए पी दे रखी है बेटा, इसकी 11th टर्म बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ए और डी का पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो इस ए पी के ए की बात करें तो ए इज़ -5, ए इज़ -5 है ना। अगर हम डी की बात करें, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जिन मर्जी दो को माइनस कर लो। अब देखो इन दो को माइनस करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन अगर इन दो को माइनस करोगे तो इजी काम नहीं है। ठीक है, तो इन दो को माइनस करोगे तो इजी काम नहीं है। अगर इन दो को माइनस कर दोगे, क्योंकि जीरो आ गया, इजी काम है ना, यानी कि 5/2 माइनस जीरो कर लें हम, 5/2 माइनस जीरो करें यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस की पावर। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इसी को माइनस करने बैठ जाते हैं, फिर अगर एलसीएम गलत हो गया तो एक नंबर गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना बेटा, 11th टर्म A11 वो क्या होता है A + 10D होता है। ठीक है जी, तो A की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे -5 + 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 5/2, तो 2 5 ज़ार 10, तो ये बन गया -5 + 5 5 ज़ार 25 यानी कि 20 इज योर आंसर। 20 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है बेटा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए बी, पहली 4 टर्म्स ए पी की क्या होंगी, हुज फर्स्ट टर्म इज -2, जिसकी फर्स्ट टर्म -2 दे रखी है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या दे रखा है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है -2। ठीक है, ये रहा। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट टर्म भी बेटा -2 दे रखी है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी -2 दे रखा है। तो हमने क्या करना है, पहली 4 टर्म्स बतानी है। तो पहली 4 टर्म्स क्या होंगी बेटा, ए प्लस डी, फिर A + 2D एंड फिर A + 3D, यही 4 टर्म्स होंगी। तो यानी कि ए, फिर क्या आ गया A + D, फिर क्या आ गया सॉरी A + 2D, और उसके बाद क्या आ गया A + 3D। समझ गए? तो ये आ गया -2, तो ये -2 और -2,
ये क्या बन जाएगा -2 और -4, और ये बन जाएगा -2 और -6, यानी कि ये बन गया -2 -4 -6 एंड -8। -2 -4 -6 -8, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन करते हैं। द 21st टर्म ऑफ द AP हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर दिस एंड दिस। 21st टर्म बतानी है जिसकी पहली दो टर्म्स दे रखी हैं बेटा, यानी A1 और A2 दे रखा है -3 और 4। ठीक है, यानी कि हमें A1 दे रखा है -3 और A2 दे रखा है 4। अब देखो बेटा 21st टर्म बतानी है तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस तो होना चाहिए ना। कॉमन डिफरेंस हम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस हमें पता है ना, A2 -A1 ही तो होता है। ठीक है, तो यानी कि A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 माइनस A1 की वैल्यू क्या -3, तो यानी कि 4 + 3 विच इज़ 7 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, तो बस अब 21st टर्म फाइंड कर लो विच विल बी A + 20D। ओके, तो A की वैल्यू क्या है बेटा -3 प्लस 20 टाइम्स D की वैल्यू क्या है 7। ओके, बस अब इसको सोल्व कर लो, तो -3 + 140 ये बन जाएगा 137। तो 21st टर्म क्या आ गई 137, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। इफ़ सेकेंड टर्म ऑफ ए बी इज़ 13 और फिफ्थ टर्म इज़ 25, देन सेवन टर्म। इस टर्म के इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, खासकर 2 मार्क्स में। वो कह रहा है कि सेकेंड टर्म दे रखी है 13, फिफ्थ टर्म दे रखी है 25। हमें कुछ नहीं करना बेटा, जो दे रखा है उसी को लो। सेवन्थ टर्म दे रखी है यानी कि A + 6D, बात को समझ गए, सेवन्थ टर्म यही तो होगी। सॉरी सेवन्थ नहीं, सेकेंड टर्म दे रखी है वो क्या है 13, सेकेंड टर्म दे रखी है यानी कि A + D दे रखा है, वो क्या हो गया 13। और उसके बाद क्या बेटा फिफ्थ टर्म दे रखी है, फिफ्थ टर्म का मतलब A + 4D ना, वो कितना है 25। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया A + 4D, वो कितना दे रखा है 25। तो सबसे पहले A और D की वैल्यू निकालो, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो -3D विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25 और 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12/3 यानी कि 4। ठीक है, यहाँ से जो अपना D है वो कम्स आउट टू बी 4। अब D की वैल्यू 4 आ गई तो पहले हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहीं से कर लो A + D = 13, ये सबसे ईजी है। A + D की वैल्यू 13 है यानी A + 4 की वैल्यू 13 है, यानी A की वैल्यू क्या बन गई 13 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था बेटा, फाइंड करना था सेवन्थ टर्म। अच्छा, सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है। सेवन्थ टर्म क्या होगी बेटा A + 6D होगा ना, यानी कि A की वैल्यू 9 है प्लस 6 टाइम्स D की वैल्यू थी 4, तो ये बन जाएगा 9 + 6 4 = 24, 24 और 9 को ऐड करा तो 33 विल बी योर आंसर। तो 33 किस ऑप्शन में है, 33 ऑप्शन नंबर बी में। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ, 8th या 9th, 8th क्वेश्चन, हाँ 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 210। इस AP की कौन सी टर्म क्या है 210 है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी बुक में बहुत है। यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग A की वैल्यू क्या बेटा 21। ठीक है, D की वैल्यू क्या बेटा 42 - 21, 42 - 21 का मतलब 21 हो गया। ठीक है, और ये जो 210 है इसको हम जनरल टर्म लेते हैं, AN = 210। आपको मैंने भर भर के बड़े अच्छे से NCERT सोल्यूशन वाली वीडियोस में बताया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब जो भी टर्म फाइंड करनी है, 210 आ गया, AN का मतलब होता है A + n - 1 × D = 210। तो A का मतलब 21 प्लस n - 1 × 21। बेटा उसने पूछा है कि कौन सी टर्म 210 होगी, यानी मुझे n की वैल्यू बतानी है, मुझे पोजीशन की वैल्यू बतानी है। ये AN क्या है, उस nth पोजीशन पे वैल्यू है, लेकिन मुझे nth पोजीशन बतानी है, समझे। ठीक है, तो ये बन गया 21 + 21n - 21 = 210, ये कट गया, तो 21n = 210। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 210/21, कटिंग करेंगे तो 10 बन गया ना, यानी कि 10th टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू क्या होगी 210 आएगी। 10th टर्म ये रही ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ना करना मैं 10th में पढ़ता हूँ तो 10 ऑप्शन लाऊंगा। ठीक है, चलिए 9th देखते हैं। इफ़ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, कहाँ गया ये रहा, इफ़ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज़ 5, इसका कॉमन डिफरेंस बेटा 5 दे रखा है, तो A18 - A13 की वैल्यू बतानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, A18 - A13 की वैल्यू बतानी है, ध्यान देना। A18 - A13, A18 की वैल्यू क्या होगी A + 17D माइनस A13 क्या हो गया A + 12D ना। ठीक है, तो A + 17D माइनस A - 12D, समझ गए। तो A तो कैंसिल हो गया, 17 - 12 का मतलब क्या हो गया 5D। ठीक है, यानी कि 5 × कॉमन डिफरेंस तो दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है 5, 5 × 5 यानी कि 25 इज योर आंसर। 25 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, देखा कितना आसान क्वेश्चन था। नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन विच
अब उसने पूछ लिया कॉमन डिफरेंस। देखो दोनों क्वेश्चन ऑपोजिट है। पहले में क्या था, कॉमन डिफरेंस दे रखा था तो दो टर्म्स में डिफरेंस पूछ लिया था। अब क्या किया, दो टर्म्स में डिफरेंस दे दिया, A18 माइनस A14 की वैल्यू 32 है और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, उल्टा काम हो गया ना। ठीक है, करना वैसे ही है। अब A18 माइनस A14 इक्वल टू 32 है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ ये रहा, क्या है A18 माइनस ए, क्या था A18 माइनस A14, उसकी वैल्यू क्या है बेटा 32 दे रखी है। ठीक है, हमें डी बताना है। A18 हो गया A+17D माइनस A14 हो गया A+13D। आंसर क्या है 32, यानी कि A+17D माइनस A माइनस 13D इक्वल्स टू 32। तो ए कैंसिल आउट हो गया। 17 माइनस 13 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 32। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था विल बी 32/4, यानी कि 8। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 8। कॉमन डिफरेंस था 8। ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन। ठीक है, वेट सॉरी, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ये तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आते हैं। मैंने अलग सीरीज़ बनाई हुई है एमसीक्यूज़ की, जहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज़ ही एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बात को समझ गए, सिर्फ एमसीक्यूज़ ही डिस्कस कर रहे हैं। उसका लिंक भी दे दूंगा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से करवाया है। देखो 11th क्वेश्चन क्या है कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। एक एपी की फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म -8 है। तो डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म बताना है। बेटा ये मैंने शॉर्टकट बताया था कि तुम्हारे पास दो एपीज आ जाएं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, और उन दोनों की फर्स्ट टर्म दे रखी हो और किसी भी टर्म में डिफरेंस पूछ लिया जाए, दोनों की फोर्थ टर्म में डिफरेंस पूछ लिया, दोनों की 14th टर्म में डिफरेंस पूछ लिया, दोनों की 50th टर्म में डिफरेंस पूछ लिया, कुछ नहीं करना। आंसर हमेशा यही रहता है कि -1 और -8, यानी कि दोनों की फर्स्ट टर्म्स हैं उनको कर दो माइनस, दोनों की जो फर्स्ट टर्म्स हैं ना उनको कर दो माइनस। तो आंसर क्या बनेगा, -1 + 8 यानी कि 7 इज़ योर आंसर। ये शॉर्टकट होता है ऑप्शन नंबर सी। अब ये 7 कैसे आया देख लेते हैं जी। मान लो फर्स्ट टर्म दे रखी है -1, दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है -8। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, उसने बोला दोनों की फोर्थ टर्म यानी A4 माइनस B4, यही बोला ना। ये फर्स्ट एपी की फोर्थ टर्म है A4, ये सेकंड एपी की फोर्थ टर्म है B4। दोनों का डिफरेंस पूछ लिया। अब देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, A+3D बन जाएगा माइनस ये क्या बन जाएगा, B+3D। ठीक है, क्योंकि बेटा इसकी फर्स्ट टर्म A है, इसकी फर्स्ट टर्म B है, कॉमन डिफरेंस तो चलो सेम ही है। तो ये बन जाएगा A+3D माइनस B माइनस 3D ना। अब देखो ये कॉमन डिफरेंस तो कट ही गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हम क्या कर देते, 41 कर देते, तो 41 तो यहाँ पे क्या आ जाता बेटा, 40 ना आ जाता, यहाँ पे 40 आ जाता, यहाँ पर भी 40 हो गया, यहाँ पर भी 40 हो, लेकिन फिर भी तो ये कट ही गए ना। बात को समझ रहे हो, मतलब ले दे के एंड में हमेशा A-B ही बचेगा, हमेशा A-B ही बचेगा, और वही हम कर रहे हैं A-B, यानी कि -1 + 8 = 7 आंसर आ गया, जो कि ऊपर था। समझे, तो यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम हो लेकिन फर्स्ट टर्म अलग अलग हो, तो उनकी किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछ लिया जाए ना तो सिंपली उनकी फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, शॉर्टकट में बताऊँ तो। चलिए अब 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th वन सेज इफ़ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, 7 टाइम्स सेवंथ टर्म, यानी कि 7 टाइम्स सेवंथ टर्म किसके इक्वल है, 11 टाइम्स 11th टर्म, 11 टाइम्स 11th टर्म। ठीक है, तो उसकी 18th टर्म बतानी है क्या है, कर लो पहले इसको सोल्व कर लो। तो ये बन जाएगा A+6D, ये आ गया 11 टाइम्स A+10D। समझ गए। ठीक है, अब देखना ये बन गया 7A + 6 7 ज़ार 42, ये बन गया 11A + 110D। समझ गए, तो ये बन गया अपने को, अगर हम इनको माइनस करें तो 11A + 110D, इसको उधर ले जाओ 7A और इसको भी उधर ले जाओ 42D = 0। समझ गए, तो यहाँ से देखो क्या बन गया, 4A 11 - 7 4 + 110 - 42, ये कितना बन गया, 10 - 2 = 8, फिर 10 - 4 = 6 68D, है ना। अब देखो दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, ये बन गया A + 4 1 ज़ार 4 17D बन गया। अब देखो ये 4 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, लेकिन A + 17D A18 नहीं हो गया बेटा, A + 17D 18th टर्म नहीं हो गया, और 18th टर्म की तो वैल्यू पूछी थी उसने, वो तो 0 आ गई। ठीक है, उसने क्या पूछा था, 18th टर्म की वैल्यू बताओ, वो तो 0 आ गई। समझ गए, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th वन सेज
द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, आहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अगर आपको कोई टर्म एंड से पूछ लिया जाए, ठीक है, सबसे पहले तो इसका ए देखो, ए की वैल्यू -11 है, यहाँ पर ए की वैल्यू -11 है। अगर मैं डी को देखना चाहूँ तो डी क्या हो जाएगा, A2 - A1, यानी -8 और -11, A2 - A1, समझ गए। ये क्या बन जाएगा, -8 + 11 यानी कि 3। अब देखो क्या बताना है बेटा, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड, और ये लास्ट वाली टर्म कौन सी है, 49, इसको हम एल ले लेंगे 49। इसका बेटा फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म फ्रॉम दी एंड का L - n - 1 इंटू डी, समझ गए। मतलब ए की जगह एल आ गया और ये प्लस की जगह माइनस आ गया, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो एल कितना है 49 माइनस एन की वैल्यू क्या है, 14th टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड है, यानी एन की वैल्यू क्या होगी 4 हो गई, और डी की वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट कर रखी है। 49 - 3 तो यानी कि 40 विल बी यार आंसर, ठीक है। 3 × 3 9 हो गया, तो 40 अपना आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 14 था, 14 तो कुछ नहीं है, अपने मैथमेटिशियन सर का नाम बताना है। फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने सबसे पहले फॉर्मूला दिया था कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालना है, वो कौन से थे, गोज अंकल थे, ठीक है। कौन से थे वो, गोज अंकल थे, ठीक है। चलिए अब 4 क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं फटाफट से। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ -5, एक ए पी की फर्स्ट टर्म दे रखी है -5 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2। अब इस सम निकालना है, तो ये 4 क्वेश्चन मुझे लगता है सम वाले ही होंगे, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहली 6 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहली 6 टर्म्स का सम क्या होगा बेटा, n/2, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर याद नहीं है तो, फॉर्मूला यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह 6 है, 2 × a कितना बेटा -5, प्लस कितनी टर्म्स हैं 6 है, n की जगह 6 है, इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा 2 है। तो ये अपना बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो बस ये आ गया 3 -10 + 5 × 2 10 आ गया, ले ये तो 0 ही बन गया, 3 × 0 यानी कि 0, 0 हैगा ऑप्शन में, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन 0 है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब 16th करते हैं बेटा। 16th वन से इज द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी की पहली 16 टर्म्स का सम क्या है, ठीक है जी। तो वही बात आ गई S16, तो फॉर्मूला फिर से वही आ गया 16/2, 2a + 16 - 1 इंटू डी, है ना। ए और डी देख लेते हैं क्या है, ये 8 आ गया, 8 2 × ए की वैल्यू क्या बेटा, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू क्या बेटा, डी देखो डी क्या हो जाएगा A2 - A1, यानी कि 6 - 10 मतलब -4, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा -4, तो ये बन जाएगा 8 × 20 - 5 4 ज़ार 60, तो ये बन गया 8 × -40 यानी कि -320 इज़ आर आंसर। -320 क्या है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2 रह गए बस। 17th वन से इज इन एन ए पी इफ़ ए इज़ दिस, ए एन इज़ दिस, एस एन इज़ दिस, देन एन। बेटा ये देखो कंफ्यूज कर रखा है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं इसमें, गलती तो नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ये जो ए एन होता है, ये जो ए एन होता है ये एल ही तो होता है, और एस एन तो दे रखा है, एन हमने फाइंड करना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला ना लगाएं, एस एन = n/2 a + l। बच्चे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं और इसी में टाइम वेस्ट कर जाते हैं, आंसर आ जाता है उनका, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत होता है, और यही एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो और एंड में आके बच्चा घबरा जाए, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू क्या बेटा, एस एन की वैल्यू यहाँ पे 399 गिवन है, एस एन इज़ 399 = हमें क्या फाइंड करना है, अच्छा एन ही तो फाइंड करना है अपने को, एन ही तो फाइंड करना है, n/2। फर्स्ट टर्म क्या थी बेटा, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 20 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 एंड लास्ट टर्म इज़ 20, तो ये क्या बन गया 399 × 2 = 21 एन, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, नहीं है, = n, ठीक है। तो इसको 21 के टेबल पे कटिंग कर दो, ठीक है। नहीं हो रहा तो आप 3 के टेबल पे कटिंग कर दो, ठीक है, समझ गए। 3 7 ज़ा 21, ये बन जाएगा 133। अब 7 के टेबल पे कटिंग कर दो, 7, ये बन जाएगा 7 1 ज़ा 7, 63 आ गया, तो 7 9, ठीक है। तो n क्या आ गया बेटा 19 × 2 यानी कि 38 आपका आंसर आ जाएगा, ये रही ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 18th क्वेश्चन करते हैं बेटा, मैं यहीं पे कर देता हूँ 18, तो देखना ध्यान से क्या है 18th में। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है 3 का टेबल, 3 का टेबल क्या हो गया 3 6 9 12 और 15, ये 5 मल्टीपल आ गए। इन पाँचों को क्या करना है बेटा, प्लस करना है। तो बड़े तरीके हैं, एक तो ये कर लो, S5 का फॉर्मूला लगा लो, क्या आ गया 5/2, ये A की वैल्यू 3 है प्लस L की वैल्यू 15 है, जो अभी फॉर्मूला लगा के हटें,
तो ये आ गया 5/2 इंटू 18, यानी कि कितना आ गया आंसर 45, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्या है बेटा, ये देख लो, अगर 3, 6, 9, 12 और 15, इनमें से अगर मैं 3 कॉमन कर दूँ तो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 नहीं बनने वाला। ठीक है, तो पहली बात समझ गए ना, इसका आंसर क्या आता है n इंटू एन प्लस 1/2, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले n नेचुरल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 6/2, 2 3 ज़र 6, और ये क्या बन गया 3 इंटू 5 इंटू 3, वो अगेन क्या बन जाएगा 45। समझ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे अपना MCQ सेक्शन, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे बेटा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।